एक बात बताऊं, एक बात याद आ गई प्यारे सज्जनों कि एक सज्जन थे जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था। ध्यान दीजिए, एक सज्जन थे जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, ना कथा प्रवचन किया, ना भगवान का भजन किया, ना कुछ दान पुण्य किया। और देखिए नारायण की कृपा इतनी थी कि घर में जितने बेटे और बहुएं थी सब सर्विस कर रहे थे। अब अवसर बीतते बीतते चला गया भैया, लेकिन जब जीवन में किसी ने कुछ नहीं किया तो ये परमात्मा भी चाहता है ना कि मुझसे दूर ही रहे। एक दिन बच्चों ने विचार किया कि पिताजी ने तो पूरा जीवन बीत गया, कुछ दान ही नहीं किए, और सारे बेटे भाई बेटे बहू सब कमा खा रहे हैं, भगवान की कृपा है। तो बेटों ने मन में विचार किया कि चलो दादा से कही कि चलो कुछ दान किया हो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए, अब उसके दो बेटों ने क्या किया, कहने लगे पिताजी ने कहा क्या, बोले चलो मंदिर में लोग भंडारा करते हैं, तो चलो अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो 2 बोरा चावल ही दान कर देते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब पिताजी तो भाई बड़े मुश्किल से दान करने के लिए तैयार हुए, और लड़कों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया कि उस चावल के बोरे के बीच में नोटों की गड्डी रख दिया। अब बोले चावल जान करके हमारे पिताजी दान कर देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब दोनों बेटे अपने पिताजी को लेकर के मंदिर में गए और चावल के बीच में नोटों की गड्डी रख करके दान किए। अब बोले बेटा कि अगर दान करना था तो 1-1 किलो दान कर देते, तुम तो 2 बोरा लेकर के चले आए। बेटों ने कहा बाबा पिताजी आपने बहुत कमाया है, हम सब बहुत कमा रहे हैं, और मंदिर में दान कर दीजिए, भंडारा होगा, लोग भोजन करेंगे। अब भैया पिताजी जीवन में दान तो किए नहीं, तो चौरेक बोरम हाथ डारिन की गजब मंसूरी चावल लुटाए देते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब जब पिताजी ने बोरे में हाथ डाला तो नोट की गड्डी आ गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब नोट की गड्डी आई तो मारे रिश्के पिताजी वापस आए कि तोहरे सब घर फूको, हम वही काम नहीं करके हम जाता। अब बच्चे क्या करें, मजबूर हो गए, तो दान देने के लिए गए लेकिन दे नहीं पाए, लेकर के उनको वापस चले आए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा अवसर आया कि पिताजी की वृद्ध अवस्था हो गई, अब मर गए। और जब मर गए तब बेटों ने कहा कि जियत तो ये कोनो दान पुण्य नहीं कह पा है, लाओ इनका हरिद्वार ले चली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, वहीं कुछ दान पुण्य की जाई। तो प्यारे सज्जनों क्या किया, बेटों ने विमान सजवाया, रथ सजवाया, विमान सजवाया, और उस पर पिताजी को विराजमान करके हरिद्वार के लिए लेकर के चल दिए। अब चलते चलते काफी दूरी थी, शाम हो गया। एक जगह एक दुकान दिखाई दिया, तो बेटों ने सोचा कि रथ यहीं रोक करके हम लोग कुछ जलपान कर लें और प्रातः काल चल के दाह संस्कार करेंगे। अब प्यारे सज्जनों जब रथ रोक दिए और जितने उस 100 यात्रा में लोग जा रहे थे सब लोग दुकान पर जलपान करने लगे, और तब तक एक पागल आया, इनकी लाश को उठा करके फेंक दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और लाश को उठा करके फेंक करके इनके विमान पर उसी चद्दर को ओढ़ करके सो गया। कहने लगा इतना सुंदर बिस्तर लगा है तो इनके लिए थोड़ी लगा है, ये हमारे लिए लगा है। अब बच्चे जब आए भैया तो रथ को आगे बढ़ा दिए, स्टार्ट कर दिए, लेकर के गाड़ी चल दिए। और जब हरिद्वार में पहुंचे तो जब इनको उठा करके रखने लगे तो बच्चों ने सोचा एक बार मुख तो देख लो पिताजी का। और जब चद्दर को पलटे तो देखते हैं पिताजी तो है ही नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भाई बच्चे बहुत परेशान हो गए कि आखिर ये पिताजी के, और तब तक वो पागल जाग गया, और जागा तो उस 100 सैया से उठ करके भागने लगा। अब बेचारे लड़के परेशान हो गए कि हमने रास्ते में कहीं तो कुछ रोका नहीं।
अब जिस स्थान पर बच्चे रुके थे जलपान करने के लिए, लौट करके वहीं आए तो पिताजी वहीं भुइये पड़ा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बच्चों ने सोचा कि अब एक बार तो हम हरिद्वार जाकर के लौट आए, तब एक काम करो कि इनका उठाओ ले चलो गांव बगिए में दाह संस्कार करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान दीजिए। तो भाई बच्चे क्या किए कि पिताजी को लेकर के लौट आए, उनके गांव के बाग में जैसे दाह संस्कार होता था वैसे कर दिए। हरिद्वार नहीं गए। अब जब दाह संस्कार हो गया तो दूसरे दिन वहां की राख को इकट्ठा करके एक मटके में भरे और कहीं कि भैया एक काम करो कि ले चलो इनके अस्थि विसर्जन हरिद्वार में कया ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए। अब उन्होंने अपने पुरोहित से, अपने पंडित जी से कहा कि भाई पंडित जी मेरे साथ चलिए और हम चलते हैं, पिताजी की अस्थि का विसर्जन हरिद्वार में करेंगे। पंडित जी कहें भैया अब आज शाम हो गए, ये मटकी आप ले चल के इसी वृक्ष में टांग दीजिए और कल प्रातः काल हम लोग निकल चलेंगे, अस्थि विसर्जन करके शाम तक घर आ जाएंगे। तो भाई जजमान ने क्या किया कि उसके दरवाजे पर एक पेड़ था और उसी पेड़ में मटके को टांग दिया कि प्रातः काल हम लोग लेकर के चलेंगे। अब रात्रि को जब सो गए तो एक नंदी बाबा साढ़ आया, मटका नीचे था तो सींग से मार मार करके फोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मटका फूट गया तो जब राखी नीचे गिरी तो पैर से खोद खोद करके सब राखी वाखी फेंक दिया। अब प्रातः काल जब बच्चे जगे तो देखते हैं कि मटका तो फूट गया। पंडित जी को बुलाए और कहे महाराज अगर कल आप चले होते तो हम लोग कम से कम अस्थि विसर्जन तो हरिद्वार में कराते। अब देखो एक नंदी बाबा आए और मटके को भी फोड़ दिए और राखी को भी उलट पुलट कर दिए। पंडित जी कहें भैया जब तू घर भर मिलके इनका हरिद्वार ना ले जा पाए तो हम अकेले कैसे लेके जा पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे इनको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी प्यारे, तब तक हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का चिंतन करिए और दिन रात उस परमात्मा का गुणगान कीजिए कि हे नारायण ये जीवन आपने दिया है, जितना क्षण आप चाहोगे उतना क्षण ही मैं रह पाऊंगा, अन्यथा मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं। इसलिए ऐसा सुंदर अवसर मिला है तो परमात्मा का चिंतन करिए कि जय जय राम कथा।